हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज आप देख सकते हैं क्लास 10th का एकदम न्यू चैप्टर यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम आप यहाँ देख सकते हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर सर्किल आ रहा है। तो सर्किल की कुछ बातें जो आपने बचपन में पढ़ी होगी, जैसे कि आपको पता ही है एक सर्किल होता है, ये इसका सेंटर होता है मतलब केंद्र, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है मतलब त्रिज्या होती है। ठीक है, आर से बताते हैं। इसमें दो चीज आपने पढ़ी होंगी, एक तो पढ़ा होगा इसमें एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। और दूसरी चीज आपने पढ़ी होगी इसके अंदर सरकमफेरेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिधि। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये आप बचपन में पढ़ के आ चुके होंगे। तो बच्चों ये चीज भी आपके काम आएगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया है। अब देखिए आज इस चैप्टर के अंदर क्या है और क्या नहीं है उसको अपन सीखने वाले। तो इसके अंदर जो है सबसे पहली चीज वो है सेक्टर। क्या है बच्चों, सेक्टर, जिसे बोलते हैं हिंदी में त्रिज्यीय खंड। ठीक है, इसको अपन सीखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है ये क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, अब सर्किल में जैसे कि समझना, ये एक सर्किल है। अब इसका मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं। ये मैंने एक पार्ट ले लिया, तो ये पार्ट क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है, मतलब एक चाप कहलाता है। तो बच्चों जैसे कि मैंने एक कट लगा दिया और एक ये टुकड़ा ले लिया, ये क्या है, एक आर्क है। और ये इसका क्या है, एक सेंटर, जिसे ओ से अपन बता देते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या है, ये तो आर्क ले लिया मैंने और इसको यहाँ से यहाँ पे मिला दिया मैंने, इसको बोलेंगे अपन आर आर। ठीक है, और ये आर्क है, इसकी लंबाई को अपन बता देते हैं एल से, एल से बताया जाता है। ठीक है, तो ये जो डिजाइन बनी ना बच्चों, ये जो डिजाइन बनी आपके पास, ये डिजाइन ही क्या कहलाती है आपके पास, सेक्टर कहलाती है, मतलब त्रिज्यखंड कहलाती है। इसका डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या लिखोगे आप, दो रेडियस और एक आर्क से जो बाउंडेड रीजन होता है उसको अपन बोलते हैं सेक्टर। हिंदी में क्या लिखोगे, दो त्रिज्याओं और एक चाप से परिबद्ध क्षेत्रफल सेक्टर कहलाता है। तो बच्चों मेरी बात सुनना, ये आपके पास क्या है, आर्क है, और ये बाकी का जो पार्ट इसके अंदर था ये भी तो क्या है, एक तरह से आर्क है ना। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, सेक्टर बनेगा, क्योंकि ये भी एक आर्क और दो रेडियस से मिलके बन रहा है, तो ये भी सेक्टर होगा। तो इसमें दो सेक्टर होते हैं बच्चों। जो छोटा वाला होता है ना, इसको तो बोलते हैं अपन माइनर सेक्टर, या हिंदी में बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। और जो बड़ा वाला आता है बच्चों, इसको बोलते हैं अपन मेजर सेक्टर, या फिर दीर्घ त्रिज्यखंड इसको कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इससे रिलेटेड अपन को फॉर्मूलाज याद करना है। सबसे पहले तो आपसे कहे कि सेक्टर का एरिया बताओ। तो बच्चों जब भी एरिया की बात करेगा मतलब क्षेत्रफल की, तो इसमें ध्यान रखना किसकी बात चल रही है, माइनर वाले की, लघु वाले की बात चल रही है। और इसके लिए पूछेगा तो नाम लिखा लिखाया आएगा आपके पास, लेकिन जब आपको सेक्टर पूछे तो ध्यान रखना इसका ही निकालना है। तो बच्चों देखो सेक्टर का जो एरिया होता है ना, जो एरिया होता है, अब वो एरिया निकालने के लिए बच्चों आपको एंगल भी देता है। भाई एंगल कहां से आया, तो देख सकता है यहाँ दो रेडियस है, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, कोण, इसको अपन नाम दे देते हैं थीटा। तो इनके बीच में थीटा एंगल ले लिया। तो अब इस कंडीशन में इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये इसका एरिया होता है। ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए अब आपसे कहे बच्चों कि आपको निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया, मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड का आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों इसको कैसे निकाले, तो इसके लिए सीधा सा है, जब भी हमेशा आपको मेजर वाला निकालना हो ना, तो आपको क्या करना है, छोटे वाले का एरिया पहले निकाल लेना है, फिर इसको क्या करना है, सर्किल के एरिया में से माइनस कर देना है। तो यहां पर ध्यान रखना, आपको इसको निकालने का तरीका यह है कि जो सर्किल है वृत्त, उसमें से माइनस कर दो बच्चों लघु को, मतलब माइनर वाले सेक्टर को, जिससे आपको क्या मिल जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया आपको मिल जाएगा। सर्किल के एरिया में से माइनर के एरिया को आप माइनस कर दो, जिससे आपका काम हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले आपके पास हो चुके। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर तीसरे फॉर्मूले की। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है, तो तीसरा फॉर्मूला इसका है बच्चों, ये जो एल दे रखा है ना, जिसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क या चाप की लंबाई, इसका भी फॉर्मूला है। आपसे कितनी बार कह देगा कि लेंथ ऑफ आर्क निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल्स टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये इसका फॉर्मूला होता है लेंथ का। ठीक है, अब बच्चों कितनी बार आपको एल की वैल्यू दे देता है डायरेक्ट, एल की वैल्यू जैसे कि 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है।
जब आपको एल दे देना तो इस कंडीशन में फिर से सेक्टर का एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। जब आपको एल दे दे तो आपके पास फिर से सेक्टर का मतलब त्रिज्या खंड का आपको एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है 1/2 एल इंटू आर। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, तो ये भाई इसी से आया था। इसी से कैसा है तो देखना समझना, यहाँ पर इसको मैं कुछ इस तरह से तोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर पाई है, आर है और थीटा है, और साथ में 180 लिखना चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर 180 है ना, 180 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 360 आ जाए, तो आप कहोगे 2 से, तो यहाँ पर ये 2 मैंने साइड में लिख दिया और ऊपर 1 लिख दिया। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आता है। अब यहाँ देखो आर स्क्वायर है, तो यहाँ एक आर है, एक और आर से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब जब इसको मैं पूरे को सोल्व करूंगा तो वापस से ये शक्ल बनेगी। अब बच्चों क्या होगा, जब आर ये शक्ल बनेगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हाफ तो ये आ चुका है, आर ये आ चुका है। अब पाई आर थीटा अपॉन 360 किसको बता रहा था, एल को, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एल। तो ये आपका एक और फॉर्मूला आ गया 1/2 एल इंटू आर। जब आपको एल दे देना तो कैलकुलेशन भी कम होगी और फटाफट आप एरिया निकाल सकते हो इसका, ठीक है। तो आपको सेक्टर का एरिया दो दो है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये तब यूज करना है जब एल दे रखा हो, ओके। तो ये आपके पास सेक्टर हो चुका है। सेक्टर के बाद बच्चों देखो यहाँ पर एक और चीज आती है, वो है आपके पास सेगमेंट। क्या होती है बच्चों, सेगमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है वृत्तखंड। क्या कहा जाता है, वृत्तखंड। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। तो जैसे कि बच्चों आपको पता ही है एक सर्किल है, मतलब वृत्त है, ये इसका सेंटर है। अब बच्चों आपको पता होगा कोण क्या होती है, ये देखो ये लाइन तो डायमीटर कहलाती है, जो सेंटर से लाइन जाती है इसको डायमीटर बोलते हैं, व्यास। अब यहां से छोड़ के कहीं से भी लाइन चली जाए, जैसे कि ये देखो लाइन आ गई, या फिर ये को लाइन आ गई, या फिर एक लाइन ऐसे आ गई, या फिर ऐसे आ गई, बस इससे नहीं जाए। तो ये जो लाइन है ये सर्किल को दो टुकड़ों में तोड़ता है। जैसे कि देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, ये एक लाइन मैंने बना ली, इसको छोड़ के कहीं से भी ले जाओ लाइन, ये मैंने बना ली, तो दो टुकड़े हो गए। देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों टुकड़ों को क्या कहा जाता है, सेगमेंट, मतलब वृत्तखंड कहा जाता है। अब बच्चों इसका एरिया कैसे निकाले, इसका एरिया कैसे निकाले, तो इसके लिए सुनना ध्यान से। आप बच्चों यहाँ पर ये जो सेंटर है ना, इसको इससे मिलाओ तो ये आर बन जाएगा, और इसको इससे मिलाओ तो ये आर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि यार यहाँ पर ये जो डिजाइन बन रही है दूसरी जो मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ये जो डिजाइन बनी आड़ी लाइन वाली, ये तो यही शक्ल बन गई वापस से, ये वाली सेम टू सेम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले तो अपन सेक्टर का एरिया निकाले, फिर सेक्टर का एरिया निकालने के बाद अपन अगर इस ट्राइंगल के एरिया को यहां से हटा दे, माइनस कर दे, तो आपका किसका एरिया मिल जाएगा, सेगमेंट का। तो इसका मतलब सीधा सा इसका जो एरिया निकलेगा ना बच्चों, वो ये निकलेगा आपके पास। सबसे पहले तो आएगा सेक्टर का एरिया, जिसे बोलते हैं अपन वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस करेंगे अपन ट्राइंगल का एरिया, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो सेक्टर का एरिया आपको पता है क्या है भाई, ये रहा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और माइनस ट्राइंगल का एरिया। अब देखो बच्चों ट्राइंगल बहुत सारे होते हैं, एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, एक हीरोन्स फॉर्मूला हो गया आपके पास, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा तो √3/4 साइड स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर अब कौन सा ट्राइंगल अपन इस्तेमाल करें, तो इसके लिए बच्चों आप कुछ भी मत याद रखना, एक फॉर्मूला है, आप 11th क्लास में जाओगे तब ऑटोमेटिक आपको बनाना आ जाएगा। आप ध्यान रख लेना, कोई सा भी ट्राइंगल हो इससे एरिया निकल जाएगा, r² sin थीटा, ठीक है। ये ट्राइंगल की एरिया को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। तो ये इससे आपके पास क्या आएगा बच्चों, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपके पास सेगमेंट है। अब बच्चों ये देखो सेगमेंट जो है ना, ये एरिया निकला, ये निकलेगा माइनर वाले का, छोटे वाले का, ठीक है। अब आपसे मेजर की बोलेगा तो मेजर के लिए सेम काम करना है, वही सर्किल में से माइनर को माइनस कर देना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मेजर अगर आपको निकालने के लिए बोल दे, मतलब दीर्घ वाला आपसे निकालने के लिए बोल दे, तो आपको करना क्या है, पहले सर्किल का एरिया लिखना है, फिर उसमें से माइनर वाले को माइनस कर देना है। आपका क्या आ जाएगा बच्चों, मेजर वाले सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बात हुई है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर एक चीज आती है बच्चों क्वाड्रेंट। क्या आती है बच्चों, क्वाड्रेंट। चलो इसको भी समझते हैं। यहाँ पर अपन अपने पास आएगा क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको चतुर्थांश, ठीक है। तो अब देखो ये होता क्या है, तो जैसे कि आपको पता है ये सर्किल है आपके पास, क्या है, सर्किल है। तो सर्किल का जो 1/4 पार्ट होता है, जैसे कि देखो ये आपके पास सर्किल है, अब इसका 1/4 पार्ट मतलब इसके 4 टुकड़े कर लो
और चारों टुकड़े आपस में इस तरह से करो कि वो आपस में बराबर रहे। तो बच्चों जैसे कि मैंने 4 टुकड़े कर लिए, तो ये चारों टुकड़े आपस में अगर बराबर रहे ना, तो एक पार्ट को अगर आप उठाओगे, कोई सी भी एक पार्ट को चारों में से, वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट। तो इसका सीधा सा मतलब है 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल, वृत्त का 1/4 हिस्सा क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है, मतलब चतुर्थांश कहलाता है। अब देखो बच्चों इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया निकालने के 2 तरीके हैं। देखो इसमें ध्यान रखना, थीटा कितना बनेगा? थीटा बनेगा इसके अंदर 90। क्या बनेगा बच्चों? 90। तो देखो थीटा की मदद से पहले तो एरिया निकालते हैं। जब बच्चों आप यहाँ थीटा की जगह 90 रखोगे तो देखो क्या शक्ल बनती है, पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 90 और नीचे 360, 0 से 0 कट गया, 9 से कट गया 4 बार, तो आपके पास रिजल्ट आया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये आपके पास सेक्टर का एरिया, सॉरी क्वाड्रेंट का एरिया आ चुका है। या फिर बच्चों दूसरा तरीका यह है कि जैसे कि आपको पता है सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसका 1/4 मुझे निकालना है। 1/4 के लिए क्या करूंगा? 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये भी आपके क्या है? क्वाड्रेंट का एरिया है। चाहे तो ये देखो चाहे ये देखो, दोनों ही एक शक्ल है और दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वाड्रेंट आ जाए तो 90 डिग्री रहेगा, और फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 या 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका कुछ इंट्रोडक्शन हुआ बच्चों। ठीक है, अब लेते हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप यहाँ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले अपन लेते हैं। तो मैंने इसका शॉर्ट लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है। आपको कहा है कि सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड का एरिया आपको निकालना है, मतलब क्षेत्रफल। इसके लिए आपको आर भी दे रखा है और थीटा भी दे रखा है। तो बच्चों फॉर्मूला लगा दो जो मैंने आपको अभी बताया था। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? ये होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, वैल्यू रखते देखो, पाई की जगह 22/7। आर की बात करें तो आर कितना है? 6। अब देखो यहाँ आर पे स्क्वायर है तो 6 को मैं 2 बार लिख देता हूँ। थीटा की बात करें तो थीटा कितना है? 60, और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों? 360। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 से 36 6 बार कट जाएगा, और 6 से ये 6 भी कट जाएगा, तो आपके पास बचा 22 इंटू 6 अपॉन 7। इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा और अपॉन में 7। यही क्या है आपका आंसर? बस यूनिट लगा देना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और एरिया है तो स्क्वायर लग जाएगा। ये आपका क्या गया? आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इसमें देखो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ लिखते हैं अपन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हिंदी में क्या लिखोगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला भी बताया था मैंने, क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर की जरूरत पड़ रही है, सिर्फ किसकी? आर की। आर है क्या? आर नहीं दे रखा, लेकिन हाँ सरकमफेरेंस दे रखी है, मतलब परिधि। तो इसकी मदद से आर को अपन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसके लिए आप इसका फॉर्मूला इसके नीचे लिख दो। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, और बराबर में क्या चल रहा है? 22। जैसे फॉर्मूला लिखते हैं ना तो यूनिट हटा देते हैं, याद रखना। अब देखो बच्चों 2 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, और यहाँ आर एज इट इज और इक्वल में 22। अब देखो यहाँ से आप आर इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि आर अकेला है यहाँ पर। तो इन दोनों को उधर फेंक दो, नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। तो आर इक्वल्स टू, या देखो 22 था, अब देखो इसके नीचे कौन कौन आएगा? तो ये दोनों जो नंबर है ऊपर वाले 2 और 22 ये तो नीचे आ जाएंगे, और जो 7 था ना ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर आप 22 से 22 कट जाएगा तो आर की वैल्यू आएगी 7/2। ठीक है, सेंटीमीटर लगा देना अब यहाँ पर। ठीक है, आर मिल गया। अब इसको मैं इसलिए निकाल रहा, आगे जाके ये कट जाएगा। ठीक है, तो आर आपको 7/2 मिला ना, बस यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/4 एज इट इज। अब पाई है तो पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7। आर पे स्क्वायर है तो मतलब 7/2 को आपको 2 बार लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम। ठीक, अब 7 से ये 7 भी कट गया। अब जो बचा उसको लिखते हैं। ऊपर देखो बच्चों 1 बचा, 11 बचा और 7 बचा। 1 को तो भूल जाओ, 11 इंटू 7 लिख देते हैं, काफी है। और यहाँ 4 इंटू 2 बचा आपके पास, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 11 7 77, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। यूनिट लगाएंगे, यूनिट आएगी सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा था, और साथ में स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि अपन एरिया निकाल रहे हैं। और यही क्या है आपका आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।